आज मेरा बेटा भारत सयाना हो गया है और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है? आज मेरी माँ इतनी उदास बैठी है और हमारी माँ की आंखों में आंसू। माँ हर कैसे गम दीन बैठी हो मैया मेरी, मैया मेरी। बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, बात कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, में पड़ा आंसुओं की जो माला पिरोती हो तुम। बात क्या है माँ जो कि आप इतना गमगीन और इतना उदास बैठी हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं मैया? क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे लगे, क्या बता क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे लगे, क्या बता तुझे तुझे न जाई, वक्त आ पहुंचा है ये चिंता अकरिया जी तेरे पिता, वो चिंता अकरिया जी तेरे पिता। तो इतनी हिम्मत न होती उस शैतान की, इतनी। माँ आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। और क्या कहा मैया कुछ भी मैं समझा नहीं, क्या कहा भी मैं समझा नहीं, बात जो है सच्ची सच्ची बता दीजिए, बात जो कौन पापी का सदमा और जिगर में पड़ा, सदमा पड़ा, सच बता तो मुझे सच बता दीजिए। माँ कौन सी आफत हमारे सर पे आने वाली है जो कि आप इतना गमगीन हैं?
हम आपकी बात समझे नहीं, आप साफ लफ्जों से इजहार कीजिए मैया। बेटा भारत, कनकपुर का सम्राट जो कनक सिंह है, उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया है और बदले में उसने राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा है। और इन बातों को सुनकर हमारी राजकुमारी जी वो खुद पहुंच गई उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारे उदयपुर राज्य के सभी वासी राजकुमारी जी की मदद के लिए जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है, मेरा बेटा भी नौजवान है, बहादुर है, जाए उस रणभूमि में और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर आए। ये बात है, वाह माँ वाह। भूल गई उस दिन को, भूल गई उस दिन को आप कि बेटना आज के 18 साल पहले बड़ी बेदर्दी के साथ हमारे पिताजी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, मुझसे मेरे बाप का साया छीन लिया गया और आज उसके सर पे मुसीबत आई है। तो आप कहती हैं कि हम उस रण क्षेत्र में जाएं, दुश्मन से मुंह तोड़ जवाब दे। माँ, ये वही सम्राट है, वही सम्राट है कि एक बार भी हमारे बाप के बारे में नहीं सोचा, बड़ी बेदर्दी के साथ मौत की सजा सुना दिया गया और आज उसके सर पर आफत आई है। तो आप कहती हैं कि हम रण क्षेत्र में जाएं जंग करने के लिए? नहीं मां, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा हो रहा है जो सम्राट के संग में हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। बेटा भारत, तेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है मेरे लाल। हाँ बेटा, लेकिन बेटा और इसमें महाराज जी का क्या? हेलो, हाँ देखिए, यही ड्राइवर दोबारा देखिए अनाउंस किया जा रहा हूँ, बाबू ड्राइवर रोधगढ़। ड्राइवर जी 10 रुपया इनाम दे रहे हैं, धन्यवाद भैया। ड्राइवर ले जाओ यार यहाँ से। बेटा भारत, तेरे पिताजी ने, अरे उन्होंने कुछ ऐसे काम ही किए थे जो कि महाराज जी को उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। तेरे पिताजी उस सजा के हकदार थे बेटा। लेकिन मेरे पिताजी ने गुनाह क्या किया था कि हमारे पिताजी गुनाह के हकदार थे जो कि उन्होंने उन्हें मौत की सजा सुना दिया। बेटा भारत, तेरे पिताजी ने, उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था, तब जा करके कहीं महाराज जी ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। बेटा, उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। मतलब मेरे पिताजी ने अपनी सगी बहन का कत्ल किया था, इसीलिए उन्होंने उन्हें मौत की सजा दे दिया है। हाँ बेटा, ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं जाऊंगा उस रणभूमि में, जाऊंगा रण क्षेत्र में और सम्राट कनक सिंह को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा और राजकुमारी जी को वहां से हिफाजत के साथ लेकर आऊंगा और सम्राट की आन बान शान को मैं जाने नहीं दूंगा। अगर मुझे अपने इस देश के लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो ये तुम्हारा बेटा उस रण क्षेत्र के अंदर मर जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर नहीं आएगा। सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तो अपने काम में जरूर सफल होगा, जरूर सफल होगा मेरे लाल। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज मेरे
निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। आज मेरा बेटा गया है उस रणभूमि में, उस सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता हूँ। गया है दरबारी उदयपुर और अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं आया है। मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। हुजूर, वो सम्राट उदय सिंह अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या डोला देने से इनकार कर दिया? तो बोल दो चढ़ाई उदयपुर के लिए। एक कनक सिंह, अपने आप को मर्द कहलाते हो और क्या? डोला ले जाने के लिए आए हो? हाँ, डोला ले जाऊंगा। तो जो है भारत की नारी सुन पे शर्म, वक्त पड़ने पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को छाती पे चढ़ जाती है। तेरे खातिर हजारों की जाने गई, लेके शमशीर आई हो मैदान में। हाथ में चूड़ियां शोभा देती सदा, क्यों परेशान होती हो बेकार में। मारूंगी खंजर की मैं नोक से। आओ मैदान में तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तो फिर हो जाए हमारा तुम्हारा फैसला। बहुत ज्यादा फुदक रही थी, देखता हूं कौन इसकी मदद के लिए आता है। बाप है साले तुम्हारे हम। हाय, क्यों कनक सिंह? हाँ बोलो। तो तुम हो कनक सिंह? क्या मैं हूं कनक सिंह। कनक सिंह, अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव कनक को वापस लौट जाओ। हाँ लड़के, लश्कर की बात करता है ये कनक सिंह, तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं है। और हाँ, जिस तरह उदयपुर से आए हो लड़ने के लिए, उल्टे पांव अपने वतन वापस चले जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। कनक सिंह, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे उदयपुर की तरफ नजर उठाने की? आओ कनक सिंह, फिर हो जाए फैसला। ऐलान है जंग का। ये कनक सिंह तुम्हें ऐलान करता है। सिंह से लड़ने के लिए आया था। जंग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। दरबारी, देर करने का समय नहीं है। राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी खोलो और ले चलो अपने कनक को। कनक सिंह, अगर एक भी कदम आपने आगे बढ़ाए तो इसी जगह पर हम तुम्हें चीर कर रख देंगे। मौत तेरी होगी।
क्या रे? तेरी मौत है। और कदम सिंह रुक जाओ वहां, कदम अपने ले रो। कदम सिंह रुक जा जरा, कदम वहीं ले रो। जबर क्यों कर रहा और वह लड़के नादान, और वरना इस सब तीर से ले लूं तेरी जान। बचपना कत्ल जी और दुष्ट कर्म से लड़े बचपन में। ना सके आज तेरा सामना, अब बच्चे सखे पहले मुझको हरा फिर ले जाए। कनक सिंह बोल। इस रण क्षेत्र में पहले तुझे मुझे हराना होगा। अगर तू मुझे हरा देगा तो शौक से इस राजकुमारी को लेकर चले जाना, हम तुम्हारी राह नहीं रोकेंगे। तो तुम आए हो राजकुमारी की रक्षा करने के लिए? राजकुमारी की हिफाजत करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अपने आप को मिस्टर इंडिया गिनते हो? है लड़के, बोलो। और खबरदार कहना नहीं बेजा कोई कलाम। और खबरदार कहना नहीं बेजा कोई कलाम। और अगर दोबारा कुछ कहा तो ले लूं तेरी जान। कनक सिंह आओ, फिर मैदान में फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। किसकी जान लेता है? आओ मेरे साथ। चले आओ साले, सीधे नहीं तो मारूंगा फेंक कर शमशीर और जिस्म के आरो पार कर दूंगा। चल। कहाँ जा रहे हो? नहीं आओगे, नहीं आओगे, नहीं आओगे, तुम आओगे। नहीं आओगे। एक, और ये रहा दो, और ये रहा। डोला ले जाने के लिए आए? क्यों? हम मैं खुद तुम्हारे साथ चल। सबसे पहले बताओ कि हमारी तरफ तुम्हारा कौन सा हाथ बढ़ रहा था? हाथ कौन है तुम्हारी तरफ? हाथ ये और उधर रहिए।
आए थे कनकपुर से राजकुमारी जी का डोला लेकर जाने के हैं? भलाई तुम्हारी इसी में है। के पैरों पे अपना सर रखो और माफी मांगो और कहिए कि ये मेरी बहना मुझे माफ कर दो, तब तो हम तुम्हें माफ करेंगे, नहीं बदल उनके घोड़े पर अपन मूड रखी और कहा कहिए आए मेरी बहना मुझे माफ कर। अरे राम रे घोड़ा नहीं गिरे को पड़ी। ए दादा आंखें बंद करियो यार। नहीं कहते थे किसी से कि अपनी आंखें बंद कर लो, हम राजकुमारी के साथ ये करने जा घोड़ा नहीं गिरा। घोड़ा नहीं गिरा। आए मेरी बहना मुझे आए मेरी बहना और कहो कि आज के बाद किसी दूसरे राज्य पर हम चढ़ाई कभी नहीं करेंगे। आज के बाद मेरी बहना मुझे माफ कर। आज के बाद किसी दूसरे के राज पर चढ़ाई नहीं करेंगे। आए मेरी बहना, आए मेरी बहना। चलो जाने दीजिए, कोई महीना का छूटा, निकल लो यहाँ से। कोई महीना का छूटा। राजकुमारी जी जब तक ये माफी नहीं मांगेगा तब तक जाने नहीं। अरे राम रे, जौन मार मारा था माँ पित्ती उठाता थी, वो जाओ बोड़न गिरे जाए थे। खोलो तो ये जूते उतारा खाइन के जूती उसी जूती पे अपना सर रखो। अच्छा जूती पर ले जी हाँ, इसी काबिल हो। अरे राम रे, जल्दी करी, जल्दी कहा कौनो खड़ी खड़ी मरवान चले जाए। क्या रे? माफी माफी हाथ रखो, सर रखो, ना मारे। सर रखो, रखो। चलो ठीक है, हमने माफ कर दिया। जाओ। भारत, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। इसमें एहसान की क्या बात है? भारत, हमारे साथ चलो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। मतलब आप मुझे इनाम दिलवाएंगे? जी हाँ। चलिए हम आपको